पप्पू यादव, याद है ना, पूरा जंतर मंतर भर गया था, ठीक है। और ये लोग इतना डर गए, एक पूर्णिया के सांसद से इतना डर गए कि उसको जेल में भेज दिया, केस कर दिया सीधे। प्रियंका जी, नीट छात्रा के मामला में जो है, अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है, लेकिन वही उल्टे उनके परिवार को धमकी मिल रही है। अरे भाई है ना, इनको पता है क्या है, एक्शन तो लेना नहीं, क्योंकि पुलिस इनकी, सारे डिपार्टमेंट इनके, ठीक है, सीबीआई इनका। अब वही चीज है ना, उन्नाव घटना में इंसाफ मिला था ढंग से, जब तक जनता पूरी सड़कों पे नहीं उतरी। तो वही है ना, बेटी को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। अब बेटियों को इंसाफ लेने के लिए ना सड़कों पे उतरना पड़ता है। इन्हें पता है ना, उन्नाव वाली लड़की को भी कितनी धमकियां दी थी, लेकिन उसके साथ देश खड़ा था, ठीक है। आज जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ है ना, उसके साथ भी ना पूरा देश खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है। लेकिन उनके परिवार को धमकी देना, उनके डरा रहे हैं, परिवार को डरा रहे हैं। अरे यही डरा रहे हैं ना, जिनके नाम आ रहे हैं, नीतीश कुमार का बेटा है, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बेटों के नाम आ गए ना, तो वही चीज है, धमकाएंगे ना, जिससे कि केस वापस ले लें, ये लोग कोई आगे कार्रवाई ना करें। अभी देखना, अभी केवल धमका रहे हैं, कुछ दिन बाद ना पैसे भी ऑफर उसके लड़की के घर को करेंगे, लड़की घर को पैसे ऑफर करेंगे कि आप इतना पैसा रखो और केस वापस ले लो, जिससे कि ना इनके कुकर में छुप सके। आप लोगों को भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार पर, नीतीश कुमार पर? बीजेपी सरकार पर भरोसा किसको, ये बताओ। अरे उन पर भरोसा कीजिए। तुमको है भरोसा, तुमको है भरोसा। वो तो कह रहे जो महिलाओं की बदौलत हमारी सरकार है बिहार में, बिहार की महिलाओं को यही तो रोना है, बनाया, मजबूत बनाया। यही तो रोना है बिहार की महिलाओं को कि भैया 10 रुपए के लालच में हमने इनको वोट काहे दे दिया। क्यों वोट देकर 10,000 रुपए के चक्कर में ना हमने अपनी बेटियों का सौदा कर दिया, ठीक है। अब वही बात है ना, पूरे 5 साल तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल तो झेलना ही है, चाहे रोकर झेलें, चाहे हंसकर झेलें, चाहे कैसे भी झेलें। सम्राट चौधरी पे भरोसा कीजिए, वो कार्रवाई करेंगे, वो लगातार कह रहे हैं। हाँ, 5 साल तक कार्रवाई चलेगी, ठीक है, ये भरोसा हम करें कि 5 साल तक कार्रवाई चलेगी। अब इंसाफ तो अब हो गया हवा में, ठीक है। आपको नहीं लगा जो उस छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा बीजेपी राज में? इंसाफ मिलना होता ना तो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं हैं ना, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो गई, चाहे और भी कोई सांसद होगी बीजेपी से जो जीती है ना, शीशे बंद नहीं करती, उस बेटी के लिए खुल के आती, मीडिया में बोलती कि इंसाफ दिलाओ, चाहे किसी का भी नाम आए, हम उस बेटी के साथ हैं, ठीक है। अब वही बात है ना, मैथिली ठाकुर ने शीशा बंद कर लिया, और इनकी महिला थी, एक और सांसद थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बिहार से है, ठीक है। उनने क्या किया, अरे हटाओ माइक सारे हटाओ, आगे से हटाओ, नहीं बात करनी इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछना मुझसे, कोई और मुद्दा बिहार का हो तो पूछो, इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछना। ये लहजा है, ये बिहार के मंत्रियों का लहजा है, बिहार के नेताओं का लहजा ये है, बीजेपी के, ये बताओ। लेकिन गिरिराज सिंह है, बिहार से ही आते हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। वो आप लोग को भरोसा करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे नेताओं पे कतई भी महिलाओं को भरोसा नहीं करना चाहिए। जिनकी पार्टी के नेता ना गुंडागर्दी में या फिर किसी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ उसमें नाम आए, ठीक है, फिर चाहे भले ही वो नेता कोई भी हो। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही कह रहे हैं जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, कोई भी इसमें फंसे। मुख्यमंत्री का बेटा है भैया, मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, ठीक है। जांच कौन करेगा? नीतीश कुमार खुद जांच की मांग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री उस राज्य का क्या होता है, राजा होता है ना, ठीक है। राजा का अगर बेटा का कहीं नाम आता है तो क्या होता है, या तो वो लड़की गायब, या उसके परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो सेटलमेंट होगा, ठीक है, इंसाफ मिलेगा। कोई राजा अपने बेटे को जेल में डालेगा, ये बताओ। अरे देख रहे, जब से सम्राट चौधरी वहाँ का जो है गृह मंत्रालय संभाला है, उसके बाद गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि ये तो खुद गुंडे हैं ना। देखा नहीं था सम्राट चौधरी का एक बयान आया था पहले, नीतीश कुमार गद्दी पे रहेंगे, पगड़ी नहीं पहनूंगा। अब यही वही सम्राट चौधरी है ना, नीतीश कुमार सीएम बन गए, अब सीएम के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, तो वही है ना, गुंडे ही सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडे कौन थरथराएंगे, ये बताओ। आखिर में ये बताए, क्या उस बेटी को, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा बिहार सरकार से या बिहार पुलिस के साथ? सबसे बड़ी बात यही है ना, अगर उस बेटी को इंसाफ चाहिए ना, पूरा बिहार को ना, पूरे बिहार की महिलाओं को ना सड़कों पे आना पड़ेगा। महिलाओं को क्या, बिहार के पुरुषों को भी सड़कों पे आना पड़ेगा उस बेटी के साथ, तभी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आज तक की ना हिस्ट्री में देख लो, चाहे कोई भी हो गया, चाहे झांसी की रानी हो गई या चाहे कोई भी हो गया ना, जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आती ना, इंसाफ नहीं मिलता, इतना याद रखें, ठीक है। अब बिहार की पूरी जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं बिहार की उस एक लड़की से, उस एक महिला से और उस एक युवा से कहूंगी जिसके घर में ना बहू बेटियां हैं, सड़कों पे उतरो। आज एक के साथ हुआ, कल 2 के साथ होगा, सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, तभी इंसाफ मिलेगा, ठीक है।